हेलो स्टूडेंट्स, श्री साई कॉमर्स क्लासेस वेलकम यू। कोरोना वायरस की वजह से बहुत दिन हो गए हम लोगों का कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। एक सब्जेक्ट है अमरावती यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत सारे बच्चे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ सीरीज़ ऑफ वीडियो बनाए हैं। ये सीरीज़ में रहेंगे एक एक कंसेप्ट के, तो वो आपने कंटिन्यू देखते चलना। तो चलो एक नया सब्जेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं। बेसिक कंसेप्ट। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस बिटवीन है। तो देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है नेचुरल, मतलब वो आपो आप होती है, ऑटोमेटिक, नैसर्गिक बोल सकते हो हम उसको। और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो प्लान करके, नियोजन करके, कुछ तो भी सोच के किया जाता। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आप डबल से एक बार समझ लो। इकोनॉमिक ग्रोथ नेचुरल है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान करके, नियोजन करके की जाती है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। इफ एनी कंट्रीज पॉपुलेशन ग्रो ऑटोमेटिकली, एडमिशन इन कॉलेजेस आल्सो ग्रो टुगेदर। आपने जैसा यहाँ पढ़ा होगा कि किसी कंट्री की अगर पॉपुलेशन बढ़ी तो ऑटोमेटिकली उस देश में बच्चों का जन्म हुआ तो वो बच्चे नर्सरी, स्कूल, कॉलेज में पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनके एडमिशन्स बढ़ते जाएंगे। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए इकोनॉमिक ग्रोथ। बट कोई कंट्री प्लान करती है कि हमारे जो कॉलेज के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को हमारे को स्पोर्ट्स में, जैसे ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स में, या कल्चर में हमारा इंडिया बहुत अच्छा है। तो ऐसे समय पे अगर हम प्लान करके स्पोर्ट्स को ज़्यादा बढ़ाते हैं, जैसे अपने इंडिया में हरियाणा स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा है, तो ये जो हम स्पेसिफिकली करते हैं इट इज़ कॉल्ड एज अ ग्रोथ, it is called as a development, sorry. But together with the admission, student performance in sports and cultural activity increase, it is called as a economic development. तो इसको बोला जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एक बार डबल से आपके लिए रिपीट करता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो नेचुरली होती है वो इकोनॉमिक ग्रोथ है, और जो प्लान करके होती है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। चलो आगे देखते हैं। अभी कोरोना वायरस की वजह से आपने देखा होगा चाइना ग्रो कर रहा, अमेरिका वर्ल्ड का सुपर पावर कौन बनेगा, इसकी सब चर्चाएं चल रही है। तो इकोनॉमी ग्रोथ और इकोनॉमी आपकी ग्रो हो रही, ये कैसे पता चलेगा। आपने कई बार सुना होगा लोगों के मुंह से कि भाई अभी ये कोरोना वायरस की वजह से हमारी इकोनॉमी का बहुत लॉस हो रहा, इकोनॉमी में आर्थिक मंदी आ रही, विश्व महामंदी आ रही। तो इससे रिलेटेड ये कंसेप्ट है। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही या नहीं हो रही ये कैसे पता चलता। इंक्रीज इन अ नेशनल इनकम, अगर आपके देश की नेशनल इनकम अगर इम्प्रूव हो रही है, बढ़ रही है, तो समझ जाना कि आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। इंक्रीज इन अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो आपने समझ जाना कि आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। तो आप अभी समझ लो, राइज इन जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब आपके देश में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहे हैं तो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। राइज इन पर कैपिटा इनकम मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो आपने समझ लेना कि आपके देश की इनकम बढ़ रही है। राइज इन अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो 5 चीज़ें हैं जिससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कर सकते। नेशनल इनकम का बढ़ना, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ना, हमारे देश की जीडीपी, उसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोलते, उसका बढ़ना, और पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय बढ़ना। राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का रहनीमान का दर्जा, जीवन जीने की जो शैली है उसमें उच्चतम स्तरों तक जाना, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बढ़ना। तो ये 5 फैक्टर अभी कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश में निगेटिव में चल रहे हैं। नेशनल इनकम नहीं बढ़ रही, गुड्स का और सर्विसेज का रुका है, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो रही, पैसे की कमाई कम है इसके लिए, तो हमारी इकोनॉमी अभी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं दिखा रही। ठीक है, चलो थैंक यू।